हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम सब जो है बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है 16 मिनट में 1 मिनट की सुई घंटे की सापेक्ष आगे बढ़ती है, तो ये कितनी बढ़ती है। तो आगे ये जो मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप ये मैथ का सोल्यूशन कर लिए होंगे तो आप आगे भी वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। पहला का प्रश्न आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। दूसरा नंबर का जो होगा दोस्तों, इसका भी हमारा डी हो जाएगा। तीसरा है वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन है, तो इसको भी सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो आ जाएगा डी आ जाएगा हमारा। चौथा नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो हमारा जो है वो सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। 5 नंबर को सॉल्व करेगा तो 5वां का आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। छठा जो है गोदान जो है ये किसकी, तो गोदान जो है ये प्रेमचंद की लिखी हुई उपन्यास है। किसकी? प्रेमचंद की। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लेखक कौन है, तो 100 अजान एक सृजान उपन्यास के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची अनिल जो है या नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह किसे, तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसे? पृथ्वीराज रासो को। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, तो विद्यापति जो थे दोस्तों वो राजा कीर्ति सिंह के दरबारी थे। राजा कीर्ति सिंह के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं, तो हिंदी भाषा में कारक की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल 8 कारक होते हैं। कितने? 8 कारक होते हैं। को और के लिए कौन सा कारक चिन्ह है, तो को और के लिए जो कारक चिन्ह है वह संप्रदान है। कौन? संप्रदान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर को सॉल्व करेगा तो 13 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो डी हो जाएगा। 14 को सॉल्व करेगा तो 14 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो बी हो जाएगा। 15 को सॉल्व करेगा तो 15 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 4:5। 16 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 17 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो 17 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी 60%। वहीं 18 को सॉल्व करेगा तो 18 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा वह हमारा सी हो जाएगा। वो 19 को सॉल्व करेगा तो इसका भी आंसर हमारा सी हो जाएगा। 20 को सॉल्व करेंगे तो 20 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वह हमारा 1/54 हो जाएगा। 21 को सॉल्व करेगा तो 21 को सॉल्व करने के बाद हमारा 30 वर्ष आ जाएगा। 22 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो 22 नंबर का जो है 1:2 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है विश्व वैश्विक संपदा संगठन में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 193 देश है। कितने? 193 देश। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई है, तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है खाद्य प्रसंस्करण कितने स्तर होते हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण के 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर। तो आगे इंग्लिश का प्रश्न दोस्तों, इंग्लिश का भी आंसर बता दे रहे हैं हम लोग। 26 का आंसर जो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। 27 नंबर का हो जाएगा हमारा डी। क्या? 27 का हमारा डी हो जाएगा। 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों क्या, तो 28 नंबर का हमारा जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा। 29 नंबर का बी हो जाएगा। 30 नंबर का डिस्कशन करने के बाद सॉल्व करिएगा तो 30 नंबर का जो हमारा हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 31 नंबर का भी दोस्तों वह सी हो जाएगा। एवं 32 की बात करें दोस्तों तो 32 भी हमारा सी। एवं 33 की बात करें तो 33 भी हमारा सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था, तो अटल पेंशन योजना जो दोस्तों यह कब शुरू किया गया था, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नए आर्थिक सुधार के रूप में किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम शुरू की गई है, तो यह कब की गई है, तो यह जो की गई है राजीव गांधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई है, तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना है दोस्तों यह कब की गई है, तो यह जो की गई 1 जनवरी 1982 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है
हाउ टू पे फॉर बार किसकी पुस्तक है? तो हाउ टू पे फॉर बार जो है दोस्तों ये जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक है। किसकी? जॉन मेनार्ड किन्स की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सत्यम समिति किससे संबंधित है? तो सत्यम समिति का संबंध है दोस्तों वस्त्र नीति से। किससे? वस्त्र नीति से। अगला है, भारत में गंधार शैली कला में सम्मिश्रण दिखता है। तो भारत में गंधार शैली की कला में सम्मिश्रण जो दिखता है वह किसका दिखता है? तो वह जो दिखता है दोस्तों किसका दिखता है? तो वह भारतीय यूनानी कला का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के निर्माण का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? तो वह जो है पद चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद किस स्थानीय शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो हर्ष की मृत्यु के बाद जो स्थानीय शासक था किसने? तो स्थानीय शासक जो थे अर्जुन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था? तो मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था दोस्तों? तो मुगल कारावास में छत्रपति साहू को जो पाला था वह किसने? तो भीम ने पाला, औरंगजेब की पुत्री ने पाला था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो मिथिला के जो दोस्तों मिथिला के जो कौन थे? तो वह थे जो गयासुद्दीन तुगलक। सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? तो सती चौरा घाट की घटना का संबंध जो है दोस्तों ये किससे है? तो यह जो है नाना साहब से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा को प्रभावित करता है? तो बिस्मार्क जो है दोस्तों ये किसको? तो हिग्गल को। किसकी? हिग्गल की विचारधारा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कब किस वर्ष हुई? तो दास कैपिटल पुस्तक की जो रचना है कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण की खोज एक नामकरण किसने किया? तो अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण की खोज का नामकरण जो है वह किसने किया था? तो वह जो है रदरफोर्ड ने किया था। अगला है, असत्य कथन का मिलान कीजिए। तो असत्य कथन का मिलान करेंगे दोस्तों तो इसमें दोस्तों एसेटिक अम्ल, तो एसेटिक अम्ल का प्रयोग जो दोस्तों फोटोग्राफी में, यही जो है हमारा असत्य कथन है। अगला है, फास्फोरस का ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो फास्फोरस का ज्वलन जो दोस्तों दहन का उदाहरण है। किसका? दहन का। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड तथा बोरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो जिंक सल्फाइड तथा बोरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपिन कहा जाता है। क्या? लिथोपिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, आंतों में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने से किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका? इरेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो है बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? तो सफेद फास्फोरस की बात करें दोस्तों तो P4 जो है वह सफेद फास्फोरस है। अगला हमारा, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो नाखून पॉलिश परिमार्जन में जो है दोस्तों वह क्या रहता है? तो वह एसीटोन रहता है। क्या? एसीटोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी के कक्षा तल से कौन बनाता है? तो कितना कौन बनाता है? तो यह जो है 66.2 डिग्री का। अगला है, अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो अगुलहास जलधारा की जो उत्पत्ति हो दोस्तों वह था मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से होती है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ला प्लाटला जो है एयरक्राफ्ट यह जो है सुमेलित है। विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल जो दोस्तों वो अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कोल डैम परियोजना से संबंधित राज्य है। तो कोल डैम परियोजना से संबंधित राज्य जो दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश का है। क्या? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में
पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य जो है दोस्तों वह सिक्किम है। कौन? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों को घटनाक्रम है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश को घटता क्रम जो है दोस्तों वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो तो आता है दोस्तों किसका नदी का पानी आता है? तो गंडक नदी का पानी आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बिहार के उत्तरी गंगा का मैदान में जो तो मिट्टी जो है वो नहीं पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग द्रव की संयंत्रता को मापने में किया जाता है? तो द्रव की संयंत्रता का मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टोफक का नियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है प्रतिशक में ऊर्जा प्रवाह होती है। तो प्रतिशक में ऊर्जा प्रवाह जो होती है तो वह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है आजकल फ्यूज के साथ एमसीबी का उपयोग किया जाने लगा। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमसीबी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या है? तो किसी क्या है तो दोस्तों यह डायलोमीटर। क्या? डायलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्रकाश का कनिका सिद्धांत दिया है। तो प्रकाश का कनिका सिद्धांत जो दोस्तों वह न्यूटन ने दिया है। किसने? न्यूटन ने। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका? तो यह नियम जो दोस्तों वह यह कूलॉम का नियम है। किसका? कूलॉम का नियम। अगला है सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल है। तो सरल आवर्ती गति कर रहे कार पर कार्यशील बल जो है वह कौन है दोस्तों? तो वह जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति के निर्देश होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर है किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो जो दोस्तों वो हर्ष को कहा जाता है। किसे? हर्ष को। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय के बाद किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया? तो किसे बनाया गया था दोस्तों? तो वह एलनबरो को बनाया था। किसे? एलनबरो को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों एलनबरो के शासनकाल में नेपियर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फ्लाउड कमीशन का संबंध है। तो फ्लाउड कमीशन का संबंध जो है दोस्तों वह जमींदारी व्यवस्था की जांच से। किससे? जमींदारी व्यवस्था की जांच से है। 1859 में नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं, सही नहीं है। तो कथन की बात करेंगे दोस्तों तो हमारा इसका चित्रण जो है नील दर्पण नाटक में किया गया, यही जो है कथन सही है। किस आयोग को श्वेत कमिश्नर आयोग कहकर बहिष्कार किया गया था? तो किसको कहा था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो गठित साइमन कमीशन था जिसके 7 सदस्य थे, तो साइमन कमीशन का आयोग का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। तो जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया था तो वह जनमत संग्रह के आधार पर। किसके? जनमत संग्रह के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राज्य की परिभाषा के संबंध में कौन सा अनुच्छेद सही है? तो राज्य की परिभाषा के संबंध में अनुच्छेद जो है 12 सही है हमारा। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया है। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव दिया था वह किसने दिया था? तो वह जो दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो यह जो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए? तो यह जो किया गया दोस्तों सरकारी आयोग के सिफारिश पर। राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समय अवधि क्या है? तो राष्ट्रपति जो है इसकी कितनी है तो दोस्तों? तो इसकी जो है 6 माह, अधिकतम 6 माह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष दो होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
वीवीपैट के कथन में संबंध असत कथन, तो वीवीपैट का जो कथन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। यह अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनावी प्रणाली के तहत काम करता है, यही जो हमारा कथन गलत है। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है, तो इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने का समय कितना है, तो इसकी जो है 20 सेकंड है। कितना? 20 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी फसलें हैं? रबी फसलें जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जौ चना जो है रबी फसल है हमारा। भारत में दूध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाले भैंस का नस्ल क्या है? तो सबसे अधिक जो वसा है दोस्तों वो किस में होती है, तो भदावरी में होती है। किसमें? भदावरी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र के बिखरे तेल का निर्माण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कौन है दोस्तों, तो वह जो है तो स्टूडियोनोस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, फोटोसिंथेसिस में किस प्रकार के ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस में दोस्तों किस प्रकार का, तो केल्विन चक्र का द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिससे स्वास्थ्य होता है और मृत्यु भी हो जाती है? तो यह कौन होते हैं, तो यह जो होते हैं दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन जो है दोस्तों है अपचय क्रिया। किसकी? अपचय क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बीकर मूलतः होते हैं, तो बीकर जो मूलतः होते हैं वह क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। अगला है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते सब्जियां पर्याप्त लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्यों दी जाती है, तो वह जो दी जाती है ये फोलिक अम्ल से प्रचुर स्रोत है जो डीएनए संश्लेषण से आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह जो है कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो वह टाइलिन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओलंपिन ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक 2024 का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता था? तो 2024 का खिताब जो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक में किसने जीता था? तो यह जो जीता था जन सिन्नर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किससे किसे सम्मानित किया गया था? तो इससे इस पुरस्कार से पहला लता मंगेशकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। रेड आंट चटनी किस राज्य की संबंधित है जिसे 2024 में जीआई टैग मिला है? तो रेड आंट चटनी जो है ये किसकी है? तो यह जो है उड़ीसा की है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की प्रमुख योजना है, तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है यह जो है किस राज्य की है दोस्तों? तो यह जो है कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नाटो के सचिव जेम्स स्टेलनबर्ग को किस देश से हैं? तो यह किस देश से हैं? तो यह जो है दोस्तों नॉर्वे से हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।